मेरा नाम अनुज पटेल है। मैं JSITI पलई पट्टी के कॉलेज में E1 का छात्र हूँ। हमने पिछले सप्ते में सेल और बैटरी के बारे में अध्ययन किया है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। सेल हमारा वह युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, या यह कह सकते हैं कि सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। और जो बैटरी है, सेल से ही बैटरी का निर्माण होता है। छोटे छोटे सेलों को सीरीज में, समांतर में और मिक्स में जोड़कर, मिक्स क्रम में तो हम बैटरी का निर्माण करते हैं। और इसी बैटरी से हम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, ई-रिक्शा चला रहे हैं और भी आदि उपकरणों को चला रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के हमारे कई प्रभाव हैं। तो विद्युत धारा के कई प्रभाव में से एक हमारा प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसका कि उपयोग हम आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन आदि में करते हैं। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमारा, जब किसी अम्लीय या कार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें घुले पदार्थ अपने छोटे छोटे पदार्थों के, या उसमें जो पदार्थ घुले होते हैं वो अपने छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। यह क्रिया हमारा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। और वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, जब किसी रासायनिक विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उसके वैद्युतिक अपघटन यानी जो रासायनिक विलयन होता है उसमें आयन जो होते हैं, ऋण आयन और धन आयन, अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं। वैद्युतिक अपघटन संबंधी पद। वैद्युतिक अपघटन कराने के लिए हमें किन किन पदों की आवश्यकता होती है, आइए हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। सर्वप्रथम हमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का यूज आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा वही रासायनिक विलयन होता है, जैसे तनु H2SO4 हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आदि कई प्रकार के रासायनिक विलयन होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा वह पदार्थ होता है जिसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने संरचना में परिवर्तन कर लेता है। इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारा वह युक्ति होता है कि मतलब कोई बैटरी हो गई, अब बैटरी में से तो हमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। तो जिन धात्विक छड़ों के माध्यम से हम बैटरी से या इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड हमारा दो प्रकार का होता है। प्रथम हमारा एनोड है, दूसरा कैथोड। तो जिस धात्विक छड़ के माध्यम से बैटरी से विद्युत धारा बाहर निकलती है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस धात्विक छड़ की सहायता से हमारा विद्युत धारा बैटरी में प्रवेश करती है उसे हम कैथोड कहते हैं। आयनीकरण। आयनीकरण, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को जल या किसी अन्य आदि विलायक पदार्थ में घोलते हैं तो यह अपने आयनों के फॉर्म में टूट जाती है, धन आयन और ऋण आयन में। धन आयन हमारा वह होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की तरफ जाता है। जो आयन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों के फॉर्म में टूटती है, मतलब 2H प्लस SO4 माइनस में। यही हमारा ये धन आयन है और ये ऋण आयन। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा हो गया कैथोड। तो जो हमारा पॉजिटिव वाला आयन होगा, जो हमारा 2H+ आयन है, वो हमारा निगेटिव की तरफ, ये हमारी निगेटिव प्लेट है, ये प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो जो हमारा 2H+ वाला आयन है वो हमारा निगेटिव की तरफ आकर्षण होगा, इस यहाँ पर आएगा। और जो हमारा SO4 माइनस वाला है वो एनोड की तरफ, एनोड की प्लेट की तरफ जाकर यहाँ पे चिपक जाएगा। वोल्टामीटर हमारा कठोर रबर या कांच का पात्र होता है जिसमें कि समस्त वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है।